हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले थे टाइप्स ऑफ इंटरनेट केबल के बारे में। तो हमने जैसे अभी तक जाना इंटर कंप्यूटर के बारे में और इंटरनेट के बारे में कि हमने इंटरनेट में बहुत कुछ पढ़ा, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, जो टाइप ऑफ नेटवर्क होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने इंटरनेट के बारे में जानी है। तो आज हम जानते हैं कि जो हमारी एक मीडियम होता है इंटरनेट में, जैसे केबल। अब जैसे हम एक कम्युनिकेशन करते हैं, जब हम बोलते हैं किसी से, तो हम कम्युनिकेशन करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। जैसे हम जब बोलते हैं तो हमारे साउंड के लिए जो होता है एक वायु, जो हवा होती है, वो एक मीडियम होती है दूसरे तक साउंड पहुंचाने के लिए। ठीक है। तो ऐसे क्या होती है कि जो हमारे केबल्स होती हैं, वो इंटरनेट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है। तो अब इसमें हमारी जो केबल होती है वो इंटरनेट को, जैसे यहाँ से हमने कहीं भी जो भी चीज़ सर्च की तो उससे पहले सर्वर तक रिक्वेस्ट जाती है। सर्वर की रिक्वेस्ट जाने के बाद क्या होता है, वो हमारी रिक्वेस्ट फिर वापसी लेके आती है हमारे कंप्यूटर तक, जिससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, या दूसरे यूजर तक हमारी इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सामने कुछ, जैसे यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पर कुछ इमेज ले रखी है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। अब यहाँ पर टाइप ऑफ केबल मैंने यहाँ पर सामने सामने दिखा रखी है कि मैंने यहाँ पर 3 केबल ले रखी हैं। फर्स्ट जो कि यहाँ पर कोएक्सियल केबल है, और सेकंड ट्विस्टेड पेयर केबल, थर्ड है यहाँ पर जो कि हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है। तो यहाँ पर 3 तरह की केबल है। ट्विस्टेड पेयर जो हमारी केबल होती है वो 2 तरह की होती है, बाकी सब सिंगल तरह की। और सिंगल केबल या मल्टी केबल भी हो सकती है, जैसे कि ट्विस्टेड, ये जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, ये हमारी क्या होती है, सिंगल केबल भी होती है, हो सकती है, जैसे हमारे घर में जो वाईफाई कनेक्शन होती है, या फिर उसमें मल्टीपल केबल भी एक ही केबल के अंदर हो सकती हैं। ठीक है। तो ऐसे हमारी कुछ केबलें होती हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल से आगे देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए कुछ इमेज ले रखी हैं, आपको यहाँ से इमेज दिखेगी नहीं। तो मैंने यहाँ पर जैसे सबसे पहले हम बात करते थे हमारी किसकी, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा चलने वाली केबल है, जो है हमारी क्या है, यह ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब इसकी कुछ संरचना यहाँ पर देखने से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ पार्ट दिख रहे हैं, जो कि यहाँ पर सबसे पहले छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर जूम इन कर लेते हैं। यहाँ पर जो छोटा सा पार्ट सबसे पहले आपको दिख रहा है, ये हमारी कोर होती है, जिसके अंदर क्या होती है, लाइट हमारी ट्रेवल करती है। जैसे एक यहाँ से लाइट डाली हमने, तो दूसरे छोर तक वो लाइट सीधे ही चली जाती है, जो हमारी इंफॉर्मेशन वो लाइट के रूप में इसमें जाती है। ठीक है। तो क्या होता है, इसके बाद हमारी दूसरा क्लैडिंग होती है, जो कि प्लास्टिक या फाइबर से ही बनी होती है, जो इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए होती है, और ताकि जो भी डेटा हमारा जा रहा है वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहीं और ना चली जाए, तो उससे भी ये थोड़ा प्रोटेक्शन करती है इस केबल में। तो ये भी हमारा इस तरीके का काम करते हैं। और इसके बाद जो थर्ड होती है, इसके बाद इसे बोलते हैं केटिंग, कोटिंग। ठीक है। अब ये कई केबल्स में होती है, जैसे कई में नहीं भी होती है, एक कॉमन सी बात नहीं है, लेकिन हर केबल में हो सकता है। कई केबल जैसे हमारे घर पे जो वाईफाई लगता है, तो उसमें 3 ही पार्ट होते हैं, कोर, क्लेडिंग और जैकेट। ठीक है। जो सबसे आउटर शेल होती है, आउटर लेयर होती है। ठीक है। तो क्या होते हैं यहाँ पर कई पार्ट हैं। तो इसमें भी फाइबर या फिर प्लास्टिक का बना होता है, या थोड़ा बहुत रबराइज होता है, ऐसे कुछ मतलब छूने में सिल्किन टाइप का। और इसके बाद होती है स्ट्रेंथ मेंबर। ये भी सेम इसी की तरह प्रोटेक्शन देने के लिए केबल में डिफरेंट डिफरेंट तरह की लेयर्स होती हैं। ठीक है। मेन काम हमारे यहाँ पर कोर और क्लेडिंग का ही होता है। यहाँ पर जो कोर दिखते हैं, अब यहाँ पर हम बात करें कि ये काम कैसे करते हैं, तो हमारे जो घर में हम लोगों ने देखा होगा। ठीक है। हमारे घर में जो वाईफाई होता है, या जो मॉडेम लगा होता है, यहाँ पर मॉडेम की फोटो मैंने ले रखी है। जैसे यहाँ पर एक मॉडेम आया हुआ है। ठीक है। तो क्या होता है, हमारा जो इंटरनेट है वो सर्वर से कनेक्ट होता है, या फिर केबल के जरिए कहीं और कनेक्ट होता है। तो जो राउटर और मॉडेम के पहले जो एक वायर कनेक्ट होती है मॉडेम से पहले, वो हमारी जो होती है, ये यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मॉडेम है, मेरे यहाँ इंटरनेट है। इंटरनेट आप समझते हैं कि जहाँ से बाहर से हमारे घर पे कोई सर्विस प्रोवाइडर, जैसे एयरटेल, जियो वगैरह हम इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, तो उनकी यहाँ से एक फाइबर केबल हमारे घर तक आती है। ठीक है। अब वो फाइबर केबल क्या होती है, हमारे वाईफाई में सबसे पहले कनेक्ट होती है। उसके बाद हमारा वाईफाई से एक दूसरी केबल कनेक्ट होती है, जो हमारे राउटर तक आती है। अब जो राउटर तक हमारी केबल आ रही है, वो होती है ट्विस्टेड पेयर केबल। क्योंकि क्या होता है, हमारा जो मॉडेम होता है वो हमारे जो भी हमारे लाइट सिग्नल के थ्रू आया है, मतलब जो भी फाइबर केबल में जो लाइट के थ्रू सिग्नल आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में, जैसे 0 1 की फॉर्म आप समझते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी फॉर्म होती है, तो जिससे यहाँ पर डिजिटल फॉर्म में राउटर तक डेटा आता है। फिर
अब जो भी हमारे राउटर या डिवाइस होते घर में जिससे कनेक्टेड होते तो वो वायरलेस या वायर जो भी केबल वायर के जरिए कनेक्ट होते हैं तो उन तक वो इन्फॉर्मेशन डिजिटली फॉर्म में जाती है और उनसे जो इन्फॉर्मेशन निकलती है वो भी राउटर तक डिजिटल फॉर्म में ही जाती है। उसके बाद जैसी मॉडेम तक जाती है तो मॉडेम क्या करता है हमारी इन्फॉर्मेशन को फिर से उसी ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए लाइट के थ्रू सिग्नल को जनरेट करता है और भेजता है हमारे सिग्नल को। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जैसा यहाँ पर समझा कि कितने तरीके हमारे पास केबल यूज हुई। जब से सबसे पहले इंटरनेट तक हमारे यहाँ मॉडेम तक जो केबल आई वो हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल थी। ठीक है, उसके बाद जो केबल हुई हमारी जो है कोएक्सियल या ट्विस्टेड पेयर केबल स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर जैसे लंबी दूरी के लिए कम दूरी के लिए होता है तो हम यहाँ पर कोएक्सियल केबल का भी यूज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो 3 तरह के हमारे पास केबल होती है तो उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हमने यहाँ पर अभी ये देखी थी। ठीक है, ये जो हमारी फाइबर केबल थी इसमें मेन काम इसी का होता है कि इसमें इंफॉर्मेशन हमारी लाइट के थ्रू जाती है और एक जगह से दूसरी जगह तक पर इंफॉर्मेशन बड़ी ही जल्दी से, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड कितनी तेज होती है। ठीक है, तो हमारी इंफॉर्मेशन बहुत ही फास्ट और जो भी डेटा हमारा होता है वो फास्ट जल्दी से जल्दी ट्रांसफर हो जाता है इस केबल के जरिए। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली केबल है जो बड़े साइज में भी आती है जिसके अंदर एक ही केबल के अंदर मल्टीपल ऐसे कोर और क्लेडिंग वाला सिस्टम होता है जिसमें मल्टीपल केबल्स एक साथ जुड़ी होती हैं। ठीक है, उसे भी हम एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर एक ये फाइबर केबल है जो कि हमारे समुद्र के तल से बिछी हुई है एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश, जो इसने सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ के रखा है। तो ये वही वाली केबल है जिसमें देख सकते हैं आप यहाँ पर कोर क्लेडिंग जैकेट वगैरह देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट दिख रहे हैं। ये रेड येलो ग्रीन ब्लू डिफरेंट डिफरेंट कलर में, तो इन सब के अंदर छोटे छोटे ये ब्लू कलर के जो वायर निकले यही हमारी वायर क्या होते हैं, यही हमारी फाइबर होती है जिसके अंदर लाइट हमारी ट्रेवल करती है, डेटा हमारा ट्रेवल करता है। बीच में यहाँ पर सपोर्टिंग के लिए एक कॉपर वायर है और यहाँ पर और भी कुछ वायर है जो कि इसमें जो जैसे कि नमी चली जाती है पानी की तो उससे बचाने के लिए यहाँ पर एक हीटिंग वायर भी होती है जिसे हम अर्थिंग या फिर बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं। और जैसे हमने कई बार ऐसे क्या होता है कि इसमें अलग से जो वायर होती है तो हम जैसे समुद्र में जानते हैं कि बहुत दूर तक डेटा ट्रेवल करना है तो डेटा यहाँ पर जैसे ज़्यादा दूर तक डेटा जाता है तो क्या होता है वो स्लो होता जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है रिपीटर जब लगाते हैं तो उसको एक बिजली की जरूरत पड़ती है क्योंकि रिपीटर खुद से नहीं चलता। तो वहाँ पर कुछ ऐसे पावर केबल भी एक्स्ट्रा होते हैं जो कि हमारे रिपीटर को करंट देने का काम करते हैं। ठीक है, जिससे अलग से हमें केबल की जरूरत नहीं पड़ती उसे करंट प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर और भी देखते हैं कि यहाँ पर कई सारे पार्ट है तो इसके अंदर ये भी एक कोर के बाद एक क्लैडिंग यानी जैकेट बोल सकते हैं हम जो कि इस फाइबर या फिर सिलिकॉन की या प्लास्टिक की बनी होती है। इसके बाद एक रबराइज एक कोटिंग होती है या मेटेलिक कोटिंग होती है। इसके बाद एक ये मेटल सीट होती है वो कॉपर की हो सकती है या फिर स्टील की हो सकती है। ठीक, उसके बाद फिर से एक कोटिंग होती है जिससे हमारी क्या बोलते हैं फाइबर से पर जो भी जितनी फाइबर केबल है वो सारी सुरक्षित रह सकें। ठीक है, ये हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में हमने अभी देखा कि ये ऑप्टिकल फाइबर केबल थी। इसके बाद हम फटाफट से देख लेते हैं दूसरी तरह की केबल जो कि हमारे इंटरनेट में सबसे ज़्यादा काम में आती है। तो दूसरी तरह की जो केबल होती है वो हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। ठीक है, अभी यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर दो तरह की केबल होती है ट्विस्टेड पेयर। एक तो जो भी यहाँ पर ये दोनों ही ट्विस्टेड पेयर केबल है लेकिन इसमें क्या है दोनों में एक में क्या है सेपरेटर बीच में और एक में सेपरेटर नहीं है। ऊपर से इसमें इंसुलेशन है और इसमें इंसुलेशन नहीं है, मतलब इसमें सपोर्टिंग के लिए यहाँ पर कॉपर या फिर मेटेलिक जाली होती है जो कि ज़्यादा इसे थोड़ी ज्योति सुरक्षा प्रदान करती है। एक ये नॉन प्रोटेक्शन वाली भी होती है। ठीक है, यानी कि इसे सील्डेड और एक इसे सील्डेड इसे अनसील्डेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है ये वाली और ये अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, अब यहाँ पर जो सील्ड टू ट्विस्ट अनसील्ड जो ट्विस्टेड पेयर केबल दोनों का काम सेम ही होता है। बस क्या होती है आजकल जो केबल हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके आने लगी जैसे कैट 1 कैट 2 कैट 3 कैट 4 ये केबल्स के वर्जन भी बोल सकते हैं जो कि डेटा ज़्यादा कैरी कर सकते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट हम मान लेते हैं कैट 6 हो गया कैट 8 हो गया। तो ये सारी केबल्स क्या होती हैं GBPS के हिसाब से डेटा हैंडल या भेज सकती हैं यानी कि
लाने ले जाने के साथ ये सारी डेटा का काम कर सकती हैं, ठीक है। इनके लिए कुछ अब क्या होता है, इनमें जो डेटा चलता है वो हमारा पहले के ऑप्टिकल केबल में क्या था कि हमारा डेटा लाइट के थ्रू जा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है 0 1 के सिग्नल के फॉर्म में हमारा डेटा चलता है इसके अंदर। अब हमारे जो घर में जैसे राउटर लगा है, मॉडेम लगा है, तो उससे जो केबल आती है हमारे सिस्टम में कनेक्ट होती है, वो यही केबल होती है जो इसमें एक RJ45 कनेक्टर लगता है। और क्या होती है, ये हमारे कंप्यूटर से जो डिजिटल फॉर्म में डेटा जाता है तो वो राउटर तक लेके जाती है, वहाँ से राउटर चेंज करता है लाइट के थ्रू, और राउटर के बाद फिर से जो इन्फॉर्मेशन लौट के आती है फिर से वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और फिर हमारे कंप्यूटर में वो इन्फॉर्मेशन आती है। कुछ इस तरीके का काम यहाँ पर चलता है, ठीक है। तो ये हमारी इंटरनेट केबल होगी, और इसके बाद में हम इसमें जो कनेक्टर यूज करते हैं तो वो भी हम बाद में देख लेंगे। इसके बाद एक और जो केबल आती है वो होती है हमारी ये कोएक्सियल केबल। अब ये कोएक्सियल केबल आपने जो बहुत ही नॉर्मल केबल, जैसे आपने अपने सादा तरह, अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ तो आपने अपने घर में देखा होगा जिस घर में डिश टीवी लगी होती है, एंटीना वाली जो छतरी वाली टीवी होती है, तो उसमें ये केबल सबसे ज़्यादा यूज होती है टीवी के सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए, ठीक है। और हमारे घर के अंदर एक सेट टॉप बॉक्स लगा होता है जिस तक ये केबल कनेक्ट होती है, और बाहर एक डीडी डिस्क लगी होती है जिसके अंदर एक LNB जो कि सिग्नल को फ्रीक्वेंसी को मैच करता है और मतलब सिग्नल को पकड़ने का काम करता है, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले एक कनेक्टर मिड पॉइंट में एक कॉपर की मोटी वायर होती है, तो इसके बाद यहाँ पर एक सिलिकॉन की या एक प्लास्टिक की लेयर होती है, उसके बाद फिर से एक कॉपर की लेयर होती है, और उसके बाद एक ऊपर से जो होती है जैकेट होती है जो कि सेफ्टी प्रदान करती है इसे करंट से बचाने के लिए और बारिश से, यानी कि केबल खराब ना हो, तो ऐसी चीज़ों से बचाने के यहाँ पे एक लास्ट में एक जैकेट होती है, ठीक है। तो ये हमारे केबल तो नॉर्मल केबल ऐसी होती है जिसे आप घर में अपने देखते हैं, कई बार कई लोगों ने देखा भी होगा। और यहाँ पर इन लोगों में जो भी केबल कनेक्टर यूज होते हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं हमारी जो हमने सबसे पहले फाइबर केबल देखी थी, तो उसमें कुछ इतने तरीके के केबल कनेक्टर आते हैं। जैसे अब ये वाला नॉर्मल केबल कनेक्टर है, SC कनेक्टर, जो कि हमारे घर में वाईफाई में यूज होता है, जो घर में मॉडेम लगा होता है, जो हमें सर्विस का जो भी कंपनी हमें सर्विस प्रोवाइड कराती है, तो उनका जो वाईफाई होता है वो इसी भी केबल कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट होता है हमारे घर पर, ठीक है। इसके बाद ये ST कनेक्टर भी होता है, LC कनेक्टर भी होता है, और MTRG कनेक्टर होता है, MU कनेक्टर, और E2000 कनेक्टर होता है, ठीक है। ये सारे कनेक्टर क्या होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल को कनेक्ट करने के लिए होते हैं। इसके बाद कुछ कनेक्टर ऐसे होते हैं जो है यहाँ पर, जो कि हमारे ट्विस्टेड पेयर केबल को कनेक्ट करने के लिए RJ45 कनेक्टर से बोलते हैं, जो कि हमारे क्या होते हैं वाईफाई में या डेस्कटॉप में इसे हम सीधे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने अपने डेस्कटॉप या वाईफाई में कनेक्टर देखा होगा, साइड में एक कनेक्टर होता है, जैसे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग गूगल कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारा डेस्कटॉप या फिर CPU लिख देते हैं, CPU। यहाँ पर कुछ और है, मैं से मुझे जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मदरबोर्ड की फोटो एक इमेज, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ना, यहाँ पर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको कनेक्टर दिख रहा होगा, यहाँ पर एक छोटा सा कनेक्टर है, यहाँ पर एक छोटा सा भाग जो दिख रहा है यहाँ पर, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा RJ45 कनेक्ट होता है, जो लैपटॉप के अंदर भी होते हैं, डेस्कटॉप के अंदर, हर चीज़ के अंदर जिसमें इंटरनेट जाता है उसमें हर चीज़ में ये कनेक्टर होता है। और सेम कनेक्टर हमारे वाईफाई में होता है, तो हम क्या होता है ट्विस्टेड पेयर केबल को इस केबल कनेक्टर के जरिए कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के हमारे केबल कनेक्टर होते हैं। एक हमारे केबल कनेक्टर ये कोएक्सियल केबल कनेक्टर होता है। अब यहाँ पर ही कोएक्सियल केबल कनेक्टर कुछ ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके के कनेक्टर हमारे घर में टीवी में लगे होते हैं, जो कि DD फ्री डिश होती है, या किसी भी कंपनी का जो डिश टीवी होता है, तो उसमें क्या होता है इसी तरह की केबल कनेक्टर से टीवी हमारा कनेक्ट रहता है। एक हमारे जो पार्ट होता है वो ऊपर छत में जो डिस्क लगी होती है वहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, और दूसरे साइड को हमारे डिस्क में कनेक्ट अटैच कर देते हैं, जिससे हमारे घर में क्या होती है सिग्नल आने लगते हैं। तो कुछ इस तरीके की हमारे पास केबल होती हैं जो कि हमारे डेटा लाने और ले जाने में मदद करती है। तो इसे हम मीडियम भी बोलते हैं, जैसे डेटा को लाने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। अब बिना मीडियम के तो कोई डेटा यहाँ से जाते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं तो हमें बोलने के बाद जो साउंड प्रोड्यूस होती है तो क्या होती है हवा में हमारी जो वॉइस होती है वो ट्रैवल करती है, तो कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए, ठीक है। लाइट को
पानी में डालेंगे तो देखिए आपने पानी में जाती है सीधी स्ट्रेट होती है, पानी के जाने के बाद मुड़ जाती, रिफ्लेक्शन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन वाला काम होता है हमारे कोएक्सियल केबल के अंदर, ठीक है। जो कि हमारी लाइट होती है वो क्या होती है, जस्ट इसमें हम जो भी लाइट डालते हैं तो वो यहाँ से जाती है और दूसरी जगह से निकलती है। उसी लाइट में हम क्या होते हैं अपने सिग्नल जो भी हमारी इंफॉर्मेशन तो वो कन्वर्ट कर देते हैं और हमारी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, ठीक है। तो हमने आज सीखा कि हमारे जो टाइप ऑफ कनेक्टर हैं और जितने भी तरह के हमने कनेक्ट केबल अभी नॉर्मली यूज होती है उसमें से अभी तो बहुत सारी केबल कनेक्ट होती है, लेकिन नॉर्मल जो कॉमनली यूज होने वाली कनेक्ट केबल्स हैं उनका हमने यहाँ पर सारी का बारे में विस्तार से जाना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।